दोस्तों, नेशनल दर्पण पर आप इस वक्त लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं। लाखन माजरा की एक तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने आज रेल रोको आंदोलन का देश भर में आह्वान किया हुआ था, उसी को लेकर आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों तरफ की तस्वीर। यहाँ पर भारी संख्या में जो किसान है लाखन माजरा की इस पटड़ी पर पहुँचे। आसपास के गाँव से जो किसान वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आए किसानों से जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान है उसी को लेके आज हम ट्रक पे बैठे हैं। तो यहाँ जो किसान आए वो आसपास के गांव से आए हैं। यहाँ जो किसान है आसपास के गांव के हैं, लाखन माजरा एरिया के हैं, कुछ महम एरिया के हैं। क्योंकि जहाँ पर जो मदीना टोल है वहाँ पर 2.5 महीने से लगातार आंदोलन चला हुआ है और वहाँ भी टोल पे बैठे हैं और यहाँ ट्रक पे ही बैठे हैं। देश भर में चक्का जाम भी हो लिया और अब रेल रोको आंदोलन भी है, तो क्या लग रहा है इसका असर कुछ हो पाएगा सरकार पर? इसका असर हो रहा है और सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, भयभीत हुई हुई। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई केवल और केवल नहीं है, लड़ाई कमेरा और लुटेरा वर्ग की है। और कमेरा वर्ग का अभी जो बात समझ में आनी चाहिए वो सबका नहीं आई है। हमारी जो संख्या है कमेरा वर्ग की वो 85% है और 85% संख्या इकट्ठा करने में अभी हमारा भी समय लगेगा। जैसे दिन बढ़ रहे हैं लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि केवल ये जाटों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। अब इस आंदोलन में मजदूर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं इस आंदोलन में आ गई है। और मैं ये कह रहा था कि जो कमेरा वर्ग है, खेत में, खान में, कारखाने में जो काम चल रहे हैं, संयुक्त मोर्चा की अपील ये है, आह्वान ये है कि चाहे वो खान में काम कर रहा है, चाहे खदान में काम कर रहा है, चाहे कारखाने में काम कर रहा है, चाहे कलम से काम कर रहा है, चाहे दिमाग से काम कर रहा है, सबको एक साथ इस मोर्चे में जोड़ना पड़ेगा। और मोदी सरकार जो जिस प्रकार की बेहुदी बातचीत करती है, अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रच रही है, इन तमाम षड्यंत्रों को फेल करते हुए आज जो भारत का कमेरा वर्ग है ये लड़ाई जीत की ओर जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मोदी सरकार ने झुकना पड़ेगा और जिस कलम से 3 कानून लागू किए हैं 5 जून को, उसी कलम से ये कानून वापिस लेने पड़ेंगे। ये कहना चाहता हूँ। मोदी जी लगातार जो संसद के सत्र चले उसमें कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? अब हम ये कह रहे हैं अगर थी है आगे रहेगी तो लिख के दे दो। अरे लिख के दे दो, कानून के रूप में दे दो। 3 कानून थे, चौथा ये बना दो। जब उनकी इच्छा है करने की कुछ तो लिखित में देने की क्या बात? अब चौटाला ने कह रहे हैं कि किसानों के लिए इस्तीफा दिया, उसका असर कुछ है और नेताओं पर भी पड़ेगा। ऐसा है जो वर्तमान सरकार है उसमें भी खलबली मचने वाली है। अब जो चौटाला ने इस्तीफा दिया है, मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि उसने विधानसभा में बहस करनी चाहिए थी, विश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है। और जब तक वर्तमान सरकार में खलबली नहीं मचेगी तब तक ये सरकार नहीं झुकेगी। सरकार को झुकाने के लिए तरीका यही है कि 85% जो जनसंख्या है, जिसकी ताकत है, जिसको कमेरा वर्ग कहा जा रहा है, मैं दोबारा बात को दोहरा रहा हूँ, कोई पेन से काम कर रहा है, कोई हथौड़ी से काम कर रहा है, कोई कुंदाल से काम कर रहा है, कोई दिमाग से कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, अनेकों प्रकार का काम करने वाले सब ने एक दरी पाना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं है जे 85% लोग एक दरी पाएंगे। जिस दिन एक दरी पाएंगे उस दिन मोदी की खाट खड़ी हो जाएगी। ये सारे कानून वापस। नेशनल मीडिया का जहां तक सवाल है, जो सूझबूझ के लोग हैं वो बिल्कुल नराने दिखते हैं, वो बिल्कुल साफ दिखते हैं। मगर कुछ मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो सरकार के बप्पू है, सरकार के बप्पू। ये सरकार के बप्पू 2 जगह काम आते हैं। नंबर 1, आज जो वर्तमान आंदोलन है, इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार की वाहवाही करेंगे। नंबर 2, जब चुनाव होगा, चुनाव के टाइम में भी सरकारी भोपुओं को खोल दिया जाता है। किसान जो आंदोलन है उसमें संयुक्त मोर्चे का ये आह्वान है कि 12 से 4 तक हमने रेल जो है ना वो रोकनी है। और उससे पहले हम किसी भी प्रकार तो उठन वाले नहीं। और आगे ये तो एक ट्रेलर है, अपना जो किसान मोर्चा है उसने तो ये ट्रेलर दिखाया है। अब तो सरकार पर दबाव देने के लिए इसे ट्रेलर नहीं
पूरी परिस्थिति बनानी पड़ेगी। अब तक तो मोदी सरकार झुकी नहीं है, के लागे झुकेगी? भाई झुकना पड़ेगा। यो पहले तो नो कहते हैं मुट्ठी भर पंजाब के किसान हैं, फिर बोले हरियाणा और पंजाब है, फिर यूपी की भी कहने लग गया, हरियाणा की भी कहने लग गया। जबकि यू जो आंदोलन है ये जन आंदोलन हो गया है, क्योंकि ईब एक किसान नहीं, इसमें जो करीब भाई ने बताया मजदूर भी, कर्मचारी भी, हर एक कर्मचारी अधिकारी भी दुखिया इन पहले तो एक लिए हैं। पहले जाट आंदोलन लिया, फिर गुज्जर लिया, फिर पटेल लिया, फिर जितने भी कर्मचारी आंदोलन है न, सारी यूनियन इन अपने कब्जा में करके एक लॉ कर दी, किसी की बात नहीं मानी। ईब यू लास्ट आंदोलन है किसाना का, आज यू भी फैल हो गया ना तो न्यू समझ लो देश गुलाम हो जाएगा। सरकार कहे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कहे कि कानून वापसी होंगे, तो के लागे समाधान? मैं तो आपका इस माध्यम से न्यू कहना चाहूँ हूँ, यो तो वापिस लेने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे तो यू ही जन आंदोलन हो गया है। यू जन आंदोलन सारे देश में फैल गया है। ये तुमने भी बेरा है, एमएसपी तो पंजाब हरियाणा और थोड़ा यूपी ने मिला है, जो दूसरे स्टेट उन्हें तो बेचारे ने एमएसपी ना मिलता। एक बिहार का 10 एकड़ का किसान आड़ा आकर मजदूरी करे 2 किले के, जब हमारी यह एमएसपी खूगी न तो मारे गले भी यह परिस्थिति हो जाएगी। तो इस करके न्यून बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सारे किसान जागरण लाग रहे हैं। अगर हमने भी एमएसपी होगी तो हम भी हरियाणा और पंजाब की तरह खुशहाल हो जाएंगे। तो ये भी यू एकला आंदोलन को नहीं रहा, जन आंदोलन हो गया। आपने तो पता है भाई किसाना में सारी जातियाँ के लोग हैं, सबका जमीन है, सारे धर्मा के लोग हैं, तो सारा जन आंदोलन है, यू एक आंदोलन कोई नहीं। अब चौटाला ने इस्तीफा दिया, के लागे दुष्यंत भी किसाना खातर कुछ करेगा या नहीं? भाई दुष्यंत की तो दुष्यंत जाना, उसने तो अपने दादा का बाबू का नाम जो है ना जमा लगा दिया। अब इन्हें जो इस्तीफा दिया है इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो करो भाई का था अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेंदे तो उस तो पार पड़े। अब तो नहीं समझ लो, जब 46 चाहिए थी तो 45 चाहिए न बहुमत खातिर। तो आंदोलन में आवाज़ उठानी चाहिए। इस्तीफा दे, एक इस्तीफा दे तो क्या फर्क लगेगा? इस्तीफे दें तो फिर जेजेपी वाले दें का कुछ बीजेपी वाले दें, फिर तो इनका इस्तीफा देने का फर्क बना था। तो इस तो मैं तो न्यू कहूँ आवाज़ उठा लो किसाना की, जब जाकर फायदा है सब इकट्ठे हो जाओ, जब जाकर पार पड़ेगी ना तो गुलामी आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री की मोदी का कौन विश्वास करेगा बेटा? जितने भी हैं सारे झूठे जुमले फेंके हैं, सारी झूठी बात। 15 लाख की झूठी, 15 लाख की झूठी। भाई उसने न्यू कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा।